सो गाइज आज हमारे साथ जय हैं। जय ने 6 इंटरव्यू क्रैक किए। ओके। एंड इनको सारे रिजल्ट विद इन वीक मिले। एंड जो इनको करंट पैकेज है वो 8+ LPA का है। एंड जय मैकेनिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मेरे एक स्टूडेंट है जिन्होंने SAS सीखा है। तो जय ने अच्छा वक्त भी देखा, बुरा वक्त भी देखा, एंड पूरी जर्नी जय खुद शेयर करेंगे फ्रॉम बिगनिंग। सो जय, सबसे पहले अपने बारे में बताइए ज़रा। सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया 2019 को। उसके बाद मैंने मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, तब डायरेक्ट हम्म। सेलिंग इंडस्ट्री में 2 साल काम, दो नहीं 1.5 साल काम किया, टोटल 1.5 साल। हम्म। तो हम्म। उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया। तो उसके बाद मेरा थोड़ा फिजिकल इश्यू हुआ था, फिजिकल मेडिकल इश्यू। तो 6 मंथ उसमें गए। फिर हम्म। मैंने एक कंपनी ज्वाइन की इंश्योरेंस की। उसमें मैंने 5 से 6 मंथ काम किया, लेकिन वो सर कंपनी कमीशन बेस्ड थी, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। क्योंकि सारा पैसा जो आता था कमीशन का वो सब पेट्रोल में खर्च हो रहा था, तो इसलिए हम्म। मैंने वो छोड़ दिया। फिर तो जय, आपने मुझे सर्च कैसे किया बेसिकली? सर मैंने यूट्यूब पर ही सर्च किया। आपने सोचा सैस का, शायद मेरा वीडियो देखा होगा या कुछ पता चला होगा, तो सैस का आपने सोचा। तो जय, आपको कैसे ऐसे लगा कि आपको मतलब मेरे पास से सीखना चाहिए? क्योंकि मार्केट में यू कैन फाइंड मैनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप सब मतलब आपके मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, सारे हम्म। वीडियो देख के मैंने मतलब हम्म। ये बिलीव कर लिया कि आप ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट हो। क्योंकि मैंने तो हम्म। डायरेक्ट सेलिंग किया है सर। मैंने तो मतलब हम्म। 200 200 to 500 पीपल से मैंने मतलब क्या बोलते हैं बिजनेस किया है। तो ओके। कैसे मतलब हाँ। क्या बोलते हैं उसको, बंदे को कैसे पहचान सकते हैं, ये मेरा हम्म। ये मुझे एक्सपीरियंस है सर। थोड़ा हम्म। बात करके मैं समझ सकता हूँ, तो इसलिए मैंने आप हम्म। पे ट्रस्ट किया। और ट्रस्ट के लिए भी आपको मैंने वीडियो कॉल करने के लिए बोला, राइट सर? एग्जैक्ट। मुझे जय की एक चीज याद है गाइस। फाइनल कंफर्मेशन था एंड लाइक जय स्टार्ट करने वाले थे, तो जय ने रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज एक बार वीडियो कॉल पे बात करें। तो पहले तो मुझे थोड़ा सा वो लगा, बट मैंने सोचा कि ये किसी को भी हो सकता है, राइट? क्योंकि हम आजकल ऑनलाइन ज़माने में हैं और इतने सारे स्कैम हो गए, हो रहे हैं। यस। तो जस्ट मैंने वीडियो कॉल किया एंड फिर जय ने फाइनल वेरिफिकेशन किया। वो फाइनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन था मेरा। फिर जय ने स्टार्ट किया। तो राइट। सो वेरिफिकेशन काफ़ी स्ट्रांग था। सो ध्यान रखना, जय काफ़ी स्ट्रांग पर्सन है। तो ठीक है। फिर जय, आपने क्लास स्टार्ट किया, तो यस। आपकी जर्नी कैसी रही एज अ ट्रेनर? मैं तो हर स्टूडेंट को ट्राई करता हूँ कि अपना बेस्ट दूँ, और जो नॉलेज है सिर्फ टेक्निकल ही नहीं, वो सारी नॉलेज दूँ जो एक स्टूडेंट को रिक्वायर है, और वो सारा ट्राई करो जो दिया जा सकता है एक स्टूडेंट को इनिशियल लेवल पे। बट आपका एज अ स्टूडेंट, लाइक मेरे पास जब सीखने की, तो जर्नी कैसी रही स्टार्टिंग में? क्या आपको नहीं समझ आया? कब डिफिकल्टी आया? कब समझ में आने लगा? सो ये ज़रा शेयर करके जाए। यस सर। पहले तो सर एक 5 दिन मुझे थोड़ा समझ नहीं आया स्टार्टिंग में। फिर 5 दिन होने के बाद धीरे धीरे समझ आ रहा कि एक्चुअली सेंस क्या है। क्योंकि सर आपने बिट बाय बिट पढ़ा है, 1 लाइन टू 1 लाइन आपने 1 to 1 पढ़ा है, और मैंने क्वेश्चन भी बहुत पूछा है आपको सिखाते हुए। और हम्म। मैं प्रैक्टिस भी करता था कि आप पढ़ाने के बाद अगले दिन या उससे अगले दिन में प्रैक्टिस करता था लैपटॉप पर। इसलिए वो मेरा मतलब माइंड सेट हो गया, और हाथ बैठ गया कोडिंग पर। तो मैं टाइप भी फास्ट कर रहा हूँ कोडिंग के लिए चैस में। क्योंकि इतना मेरा टाइपिंग स्पीड अच्छा नहीं था, लेकिन मेरा टाइपिंग स्पीड भी बढ़ गया है सर। और सर आपने जितना सिखाया है मैं मुझे सब आता है, 1 to 1 लाइन आती है। क्योंकि मैंने उस पर बहुत प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस नहीं किया तो सर भूल जाते हैं। सिखाया है वही लगता है रिक्वायर्ड है इंटरव्यू के लिए भी।
और आपने सही गाइडेंस भी दिया कि कैसे हम इंटरव्यू के लिए अप्लाई करें, कहाँ से करें। तो मुझे तो लगता है सर, मैंने तो 10 से 15 वेबसाइट पर मेरा रिज्यूम अपलोड किया था, 10 से 15, लेकिन मुझे कॉल आया तो सिर्फ लिंक्डइन से कनेक्ट करके आया कॉल। और सेकंड, वो फेमस वेबसाइट कौन सी, naukri.com। ये दो प्लेटफॉर्म ही अच्छे। मैं तो सबको कहना चाहूंगा सर, ये दो प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन और naukri.com, ये दोनों ही अच्छे। इससे आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए फॉर स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम प्रोफाइल। ठीक है। तो अजय, जैसे कि ट्रेनिंग के बारे में आपने शॉर्ट शॉर्ट में कुछ चीज़ें बताई, बट मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे स्टार्टिंग में हमारी बात होती थी, ट्रेनिंग के बाद जैसे आपने भी स्ट्रगल फेस किए, स्टार्टिंग में हमारे कॉल होते थे, आप बोलते थे कि सर कुछ इंटरव्यूज़ नहीं मिल रहे या इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे, तो उसमें उस वक्त मैं बताता था कि जय थोड़ा सा पेशेंस रखो, मिलेगा। समहाउ मिला भी, आपने 5 क्रैक करके बैठे इतने सारे ऑफर लेके और लेकिन वो टाइम आपने, जैसे बहुत लोग वो टाइम नहीं निकाल पाते या बेयर नहीं कर पाते, तो उस टाइम से आप कैसे बाहर आ जाए जब इंटरव्यूज आपको नहीं मिल रहे थे? और ये सबके साथ होता है, राइट? मेरा ऐसा मानना है कि किसी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में, जितना ज़्यादा पेशेंस और परसिस्टेंस रखते हो लाइफ में उतना बड़ा आपको मिलता है। तो आपने वो टाइम कैसे निकाला अपना, और उस टाइम में कैसे खुद को रीफोकस किया और रीबिल्ड किया उस टाइम में जब इंटरव्यूज नहीं मिल रहे थे आपको? सर एक्चुअली पहले तो इंटरव्यू नहीं मिल रहे थे। आपने बोला था कि एक टाइम आएगा जब सारी कंपनियां मतलब रिक्वायरमेंट के लिए हायर करेंगी। तो मैं भी वही सोच रहा, फिर इंटरव्यू नहीं मिल रहा तो मैंने क्या किया सर, मैं एडिशनली कुछ तो सीखता हूँ फ्री टाइम में, क्योंकि टाइम तो इम्पोर्टेंट है सबके लिए। तो मैं माई एसक्यूएल सीख रहा था सर। तो एसक्यूएल सीखते सीखते मुझे मैं लिंक्डइन और naukri.com पर भी कनेक्ट कर रहा था, मैसेज कर रहा था कि वैकेंसी है क्या फ्रेशर के लिए एज ए स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, or other profile in banking domain, clinical domain, or business domain, insurance domain, different मतलब इंडस्ट्री में। तो कुछ रिप्लाई करते थे, कुछ रिप्लाई नहीं करते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी सर, मैं करता रहा, पॉजिटिव रहा और पेशेंस रखा मैंने थोड़ा। तो मुझे मतलब माई स्कूल में सीखते सीखते समय इंटरव्यू के कॉल आ रहे थे, मतलब आज आया तो 10 दिन बाद एक आया, 5 दिन बाद एक आया। तो मैं वो प्रिपेयर कर लेता था, अगले दिन इंटरव्यू देता था नेक्स्ट डे। तो ऐसे करके करके मैंने इंटरव्यू दिया, एक ऑलमोस्ट सर 8 कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया, टोटल 8 से 9 कंपनी में। तो इंटरव्यू देने के बाद 10 दिन हो गए, तो किसका भी रिप्लाई नहीं आया, तो मैं बहुत नर्वस हो गया, क्योंकि मैं तो मतलब एफर्ट तो मैंने दिया है सर सबको ही, और प्रैक्टिस भी किया है उतना। तो मुझे लगा सर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे डिमोटिवेट हुआ। तो 5 दिन पहले ऑफर लेटर आने के 5 दिन पहले सर मुझे डिमोटिवेट लगा, मुझे खुद से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो फिर भी मैं सीखता रहा, माई स्किल मेरा कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट डे मुझे ऑफर लेटर आया 3 कंपनी, मतलब 3 ऑफर लेटर आए मुझे। फिर उसके अगले दिन 2 ऑफर लेटर आए मुझे, टोटल 5 ऑफर लेटर आए, और पहले एक आया था, मतलब 6। और 2 ऑफर लेटर आ सकते थे, लेकिन मैंने उनको बताया मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे ऑफर लेटर सेंड किया 2 कंपनी, मतलब टोटल 6 प्लस ऑफर लेटर सिलेक्ट हुआ हूँ सर कंपनी। सो जय, आपके लाइक इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे रहे? लाइक अगर आप कोई प्रिपेयर कर रहा है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एज अ फ्रेशर सैस के पोजीशंस पे, एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या किसी भी डोमेन पे, क्लिनिकल में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में?
कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए एंड किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए उनको? सो आपका क्या ओपिनियन रहेगा? सो सर, सबसे पहले तो लॉजिक बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए, कोडिंग पर, क्योंकि मुझे तो मोस्टली लॉजिक कोडिंग ही पूछा है, मतलब टेक्निकल पूछा है बहुत ज्यादा। फिर वो कंपनी के बारे में पूछते हैं। फिर वो सपोज क्लिनिकल हुआ, तो क्लिनिकल में एसडीटीएम क्या है, क्लिनिकल ट्रायल क्या है, एडम क्या है, ये पूछते हैं। बैंकिंग डोमेन हुआ तो बैंक के रिलेटेड थोड़ा फर्क पूछते हैं, बेसिक कस्टमर का डेटा क्या है। इंश्योरेंस डोमेन हुआ तो इंश्योरेंस में मतलब एक टास्क देते हैं आपको, छोटा सा, कि सपोज ये मेरे पास रिकॉर्ड है, मतलब एक टेबल है। तो एक मुझे क्या दिया था सर, नेम और इंश्योरेंस का डिफरेंट प्रोफाइल थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये ज्वाइन कैसे कर सकते हैं दो टेबल्स। तो मैंने आंसर दिया था फुल ज्वाइन करके इन एचपीएल एंड इन सेस में मर्ज यूज करके हम ज्वाइन कर सकते हैं रिलेशनशिप डेटाबेस में। तो मोस्टली सर मुझे लॉजिकल यही पूछा। तो प्रिपेयर हमें क्या करना चाहिए, हम प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए सैस पर, सैस और एसक्यूएल। और यही इन सजेस्ट मैं शॉर्ट, करूँगा। हाँ, इन शॉर्ट यानी जय कहना चाहते हैं कि सैस और एसक्यूएल में बेसिक्स है। बेसिक्स तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए, क्योंकि देखो एडवांस जैसा कुछ नहीं होता, आपके बेसिक्स पे ही आपका एडवांस बनता है, राइट जय? आपका बेसिक यस। जितना स्ट्रांग होता है, बिकॉज एडवांस में कुछ नहीं, बेसिक्स ही यूज होता है, बट उसको थोड़ा सा ऑटोमेट किया जाता है या एक लेवल अप लिया जाता है। लेकिन अगर आपका यस। बेसिक स्ट्रांग नहीं है, सो एडवांस होने से या एडवांस आने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उस एडवांस को, नॉलेज को यूज नहीं कर सकते जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है। एंड किसी भी इंटरव्यूज के लिए जय, लाइक मेरा भी ओवरव्यू है एंड आपकी तरफ से भी वही ओवरव्यू होगा आई थिंक, कि आपका बेसिक्स हो अगर 100% तो भी इनफ है। ठीक है, लाइक अपने बेसिक्स सिर्फ अच्छे से कर रखे हैं तो भी वो इनफ होता है, लेकिन आपको इस तरह से सीखना है कि आप उसको समझो, ना कि उस चीज को रट्टा मार के आए हो। वही राइट सर। चीज अगर ट्विस्ट होके भी आए तो आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसीलिए राइट उसको सर। बोलते हैं लॉजिक। लॉजिक समझ में आना चाहिए, ना कि वो सीधा आप प्रोग्राम देख के गए कि ये लिखा है तो ये ऐसे होना चाहिए। लॉजिक समझ में आ गया तो उसी चीज को, प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, कि अगर आपको लॉजिक पता चल गया तो आप मल्टीपल वे से कर सकते हो एक सेम चीज को। तो उसी को बोलते हैं लॉजिक, यानी समझ में आना चाहिए, उसको रटना नहीं है। यहाँ पे हम डेफिनेशन नहीं पढ़ने आते, यहाँ पे हम समझते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है लाइव में। ये हो गया कुछ प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन के बारे में। एक और चीज जय, कि जैसे कि आपको जो ऑफर लेटर मिला है वो 8 अबव है एलपीए का, तो मतलब मंथ के कितने हो गए, अराउंड 60+। यस। ठीक है, 60+। 60+ या 70 के आसपास। तो यस। लाइक एज अ फ्रेशर बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, आपने ऐसा सोचा था कि मतलब मुझे कोई ऑफर लेटर मिलेगा जो कि 60 का होगा? सर मैंने तो सोचा नहीं था कि इतना मतलब पैकेज मिलेगा। मैंने सिर्फ मुझे जॉब मिले, यही अपेक्षा थी मेरी। मतलब 3 to 4 लाख मिल हम्म। जाए तो बस बढ़िया है। हम्म। यही हम्म। मुझे मेरी हम्म। इच्छा थी सर। लेकिन मुझे तो हम्म। दुगना मिला। हम्म। तो मिलने के बाद मैं भी चौंक गए सर कि मुझे इतना पैकेज अच्छा मिला, कंपनी ने दिया, और कंपनी हम्म। भी बहुत अच्छी है। मतलब हम्म। सब ही बढ़िया है सर। मैं कोई डाउट नहीं है कि सर, एक बात बोलना चाहूंगा सर कि मैंने हमेशा सर बड़ा सोचा है। कभी भी मेरे सपने भी बहुत बड़े हैं। मतलब हमेशा बड़ा सोचा है सर, मैंने छोटा नहीं सोचा। मेरी इस चीज से फैमिली मुझे देखो। गाइस जय की एक चीज याद आती है। जब हम सेशन में होते थे तो लाइक हम चीजों को इंडिया लेवल पे देखते, राइट, जॉब्स क्या, जय बाहर के लेवल की बात करते थे। मतलब बाहर क्या डिमांड है, सैलरी है, एंड कभी कोई भी चीज बात हो तो जय की लाइक थिंकिंग इज लाइक वेरी बिग। हम गाड़ियां देख रहे हैं या कुछ वो देख रहे हैं तो जय ने वो रखी है फोटो में,
एंड हाँ ले लेंगे 1 साल में। सो नो डाउट गाइज, लाइफ में एक चीज़ है, इस चीज़ को हम मजाक की तरह ले रहे हैं, लेकिन कभी भी बड़ा सोचो। अगर बड़ा सोचा नहीं तो बड़ा लाइफ में करोगे कैसे? इट डजेंट मीन बड़ा मतलब लालच नहीं होता। देखो, जो ऊपर वाला है, आप लाइक उन्हें जो भी बुलाते हो, सो उन्होंने तो किसी को बार नहीं किया कि आप इतना कमाओ, आप इतना करो या आप उतना करो, राइट? यू उन्होंने बोला आप अपनी मेहनत, राइट, आप जैसा करो वैसा आपको मिलता जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, सबका सेम नहीं होता जाए, बट मेरा वही ऐसा मानना है कि आप हर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, हर कोई जो भी चाहो अचीव कर सकते हो। तो लाइफ में हमेशा क्यों एक लिमिट तक सोचना, क्यों नहीं आगे बढ़ना, राइट? तो जय ने वही किया कि जय ने सोचा कि क्यों ना मैं आगे का सोचूं या बड़ा सोचूं। एंड अनफॉर्चुनेटली मिलना या ना मिलना वो हमारे हाथ में नहीं होता है, बट कोशिश करना तो हमारे हाथ में होता है, राइट? रिजल्ट देने वाला कोई और है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बट मेहनत करने वाले तो हम है ना, उस चीज़ पे इफर्ट डालने वाले। तो अपना इफर्ट डालो, रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा ही। एंड जय, इस चीज़ पे आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? जैसे कि आपने उन्हें बताया तो लाइक पहले आपने किसको बताया फर्स्ट थिंग कि ये ऑफर का घर पे? एक्चुअली क्या हुआ, मतलब हमारे बैच में से हमारा एक आपका एक स्टूडेंट है, मतलब मेरा फ्रेंड, हम्म। फोन पर में बात कर रहा था। तो हम्म। मैंने तो बोला था कि अभी तक तो लेटर नहीं आया। हम्म। तुरंत फोन रखने के बाद मुझे सामने मेल दिखा, तो ऑफर हम्म। लेटर आए थे। तो तुरंत हम्म। मैंने उसको कॉल किया, सर उसको पहले बताया मैंने। हम्म। उसका नाम रिजॉल है। रिजॉल आहा। को मैंने बताया सर सबसे पहले, हम्म। अ, देखो भाई मेरा सिलेक्ट हो गया सर, ये ऑफर लेटर आया, सब बताया मैंने। फिर हाँ। हमारे बॉन्डिंग अच्छा है सर हमारा, हम्म। दोनों में हम्म। बोलते हम्म। हैं। फिर मैंने तुरंत, पापा भी आए थे बाहर से जॉब हम्म। करके, तुरंत मैंने मम्मी पापा को बताया। तो हम्म। वो चौंक गए कि मजाक मत कर, मुझे इतना पैकेज मिला है और ऑफर लेटर आए, तो मैंने मजाक मत कर। फिर मैंने उनको लैपटॉप पर दिखाया, फिर वो पढ़ रहे, मतलब पढ़ा उन्होंने, फिर मुझे थोड़ा मतलब क्या मीठा खिलाया। तो क्योंकि सर हमारे फैमिली में पहली बार ही मुझे हम्म। मतलब मुझे ही पैकेज मिला है एज अ फ्रेशर, और वो भी हम्म। 3 साल गैप है सर मेरा। तीन हम्म। साल गैप होने के बाद भी मुझे अच्छा पैकेज मिला है और अच्छा पोस्ट और अच्छी कंपनी में मिला है। तो प्राउड फील कर रहे थे, और क्या बोले सर, मुझे भी तो अच्छा चलो, लगा। बहुत ही अच्छी बात है कि आई थिंक पूरी फैमिली खुश हुई होगी जय। एंड जय, इन द एंड अपनी तरफ से कुछ कहना चाहोगे जो ये ऑडियंस देख रही है, जो कि मैं ऐसा नहीं बोलता किसी फील्ड में हो या किसी भी सिचुएशन में, उनकी लाइफ की किसी भी टफ सिचुएशन में, चाहे वो जॉब हो, कोई परेशानी हो या कुछ भी हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक क्या गाइडेंस अपनी तरफ से देना चाहेंगे कि आपने भी कुछ सिचुएशंस देखी होंगी, सो उस हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? यस सर, सर मैं ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि आप कभी हार मत मानो। पहली चीज, आप कभी हार मत मानो, पॉजिटिव रहो, और लर्निंग स्ट्रेटजी में रहो, लर्न करते रहो हमेशा, तो आप बहुत आगे जाओगे। जो सीखने की चाहत रखता है वो आगे बढ़ता है सर। तो मैं यही कहना चाहूंगा audience को, क्योंकि मैंने हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग किया है, और हमेशा अच्छा सोचा है। दूसरे को बारे में भी अच्छा सोचा है, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो सही है। सो गाइज, इन द एंड सब कमेंट्स में जय को कंग्रेचुलेट कर देना। इसलिए नहीं कि जय ने इतने ऑफर क्रैक किए और इतना पैकेज मिला है, इसलिए क्योंकि काफ़ी अच्छी मेहनत की है। एंड ऐसी ही मेहनत आप भी करो। मैं ऐसा नहीं बोलता आप नहीं कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, बट पेशेंस बनाए रखो। अभी जय आपके लिए एक मिसाल है, एंड सिमिलरली आगे जाके कल जाके आप भी किसी के लिए मिसाल बनोगे। और मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स, सारे बच्चे मतलब एक समान ही होते हैं। क्यों?
क्योंकि सब कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे थे, बट सबकी लाइफ का अलग अलग फेज होता है। हम किसी को भी किसी से कंपेयर कभी भी नहीं कर सकते, राइट। लाइक कोई जल्दी बनता है, कोई बाद में बनता है, तो कोई लाइक बाद में बहुत ऊपर चला जाता है, कोई पहले ऊपर जाता है और बाद में स्टॉप हो जाता है। सबकी लाइफ का फेज अलग अलग चलता है, बट यू ऑल कैन गेट वॉट एवर यू वॉन्ट। जो भी पाना चाहते हो यू कैन गेट इट, बट द थिंग इज, आर यू keep doing or not, are you trying or not, are you working on that or not? So लगे रहो, चाहे वो जो भी हो। कोई परेशानी है तो उसे ऐसे ही मत छोड़ दो, उसे रिजॉल्व करो। कोई जॉब है तो नहीं मिल रही तो उसे ऐसे ही मत छोड़ दो, दूसरी जगह मत भागो, ठीक है। एंड बुरी चीज़ों से तुरंत भाग लो, अच्छी चीज़ों से पीछे भागते रहो जब तक मिल ना जाए, राइट। तो वहाँ इफर्ट और टाइम दो जहाँ पे उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिले, वहाँ नहीं जिस चीज़ की आपको आदत लग चुकी हो या बुरी चीज़ हो, ठीक है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, कुछ भी फिक्स नहीं होता। हर किसी ने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लाइफ यही है। आप सभी को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगे। आपको डिफिकल्टी तब होती है ना जब आप लाइफ में सोचते हो कि लाइक चीज़ें ईजी होती हैं, बट ईजी जैसा लाइफ में कुछ नहीं होता। और ईजी होती हैं, तुरंत सोचते हो कि हो क्यों नहीं गया, हुआ क्यों नहीं, तब डिफिकल्टी होती है। जिस दिन ये सच मान लोगे कि लाइफ में कुछ भी फटाफट क्विक जल्दी जैसा कुछ नहीं होता, वो एक जर्नी होती है, आपको जाना ही पड़ेगा, तो सफ़र आपको तय करना ही पड़ेगा, ऐसा मान लोगे तो यू कैन अचीव एनीथिंग गाइस एंड डू एनीथिंग्स। सो आशा करता हूँ मोस्टली हमने इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली होंगी, फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हों तो कमेंट में आप पूछ लेना। जय भाई खुद भी आंसर कर देंगे, नहीं तो मैं भी आंसर कर दूंगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड अगेन थैंक्स अ लॉट टू जय फॉर गिविंग योर टाइम आफ्टर 5 इंटरव्यूज। सो I जय भाई अभी also एक thank you, sir, यस for I also thank you, sir, for inviting me. अरे जय अभी हमारे लोकल सेलिब्रिटी हो चुके हैं, पता है। तो इंटरव्यू क्रैक करने के बाद। सो गाइस, ओके, इट्स अ जोक। चलो एंजॉय करो। देखो आप लाइफ के किसी भी फेज में हो, जय आपके लिए एक एग्जांपल है कि जय भी उस फेज में रह चुके हैं, अब जय उस फेज से बाहर आए। सिमिलरली आप भी उस फेज में होगे कहीं ना कहीं, लेकिन उस फेज से बाहर आओगे। जस्ट चिल आउट एंड कीप मूविंग ऑन, ठीक है। जब बहुत जोरों से गिरते हो ना तो तुरंत भागने की कोशिश मत करो, एटलीस्ट चलो, चलो फिर भागो वापस, लेकिन चलो, रुक मत जाओ। कि जैसे एक इंटरव्यू दिया तो उसका वेट मत करते रहो। एक इंटरव्यू में क्रैक नहीं कर पाते, दुखी होके बैठ मत जाओ, कीप मूविंग, कीप मूविंग। जैसे कंपनी 10 की जगह 20 लोगों को सेलेक्ट करके रखती है या ज़्यादा लोगों को करती है, वैसे आप 10 की जगह 20 जगह अप्लाई करो। आप क्यों स्टक हो जाते हो, कीप मूविंग। तो चलो दोस्तों, बाय बाय एंड एंजॉय योर रिमेनिंग टाइम। थैंक्स अ लॉट जय। मिलते हैं वापस अगले लाइव डिस्कशन में।